काउंसलर चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने आप को बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने परमात्मा के ऊपर, अपने खुदा के ऊपर दिल से विश्वास के साथ अपना जीवन बसर कर रहे होंगे। आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और सक्सेस स्टोरी आपके लिए सुनाऊंगी। आज मैं ऐसे ही द सीक्रेट की वेबसाइट सर्व कर रही थी कुछ स्टोरीज पढ़ने के लिए। उसमें से ये कहानी मुझे बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छी लगी। एक लाइन ही लिखी थी इन्होंने और बस चाहा था ये चीज़ और इन्हें मिल गई। बहुत ही सिंपल है लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कुछ चाहना ज़रूरी है। कुदरत हमें वो दे देता है, यूनिवर्स हमें वो दे देता है, लेकिन हम कभी कभी तो फर्स्ट स्टेप लेने में ही डरते हैं। हम सोचते हैं कि क्या चाहना, क्या हमारी अच्छी शादी मिलेगी, हमें अच्छा पार्टनर मिलेगा, ऐसी अच्छी जॉब कहाँ से हमें मिलेगी, इतना बड़ा घर कैसे लेंगे, कार कैसे लेंगे, इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे। ऐसा नहीं होता। एक बार चाह के तो देखिए, मानने का स्टेप, बिलीव करने का स्टेप उसके बाद में आएगा शायद, उसमें वक्त लगे। लेकिन एक बार अपनी चाह, अपनी इच्छा यूनिवर्स के सामने रख के देखिए और उसके लिए उससे शुक्रिया अदा करके रखिए। हम आज की कहानी शुरू करते हैं। ये एक लड़की की कहानी है। ये जो है शुरुआत में लिखती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से हमेशा दो ही चीज़ों के बारे में सोचा था और एक कॉमन सपना देखा था कि मेरी एक परफेक्ट बहुत अच्छी नौकरी हो और मेरा एक बहुत अच्छा जीवन साथी हो। मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत सीरियस नहीं थी, दोस्तों के साथ घूमती रहती थी, हॉलीडेज़ पे जाती थी। ज़्यादा सीरियस मैं अपनी फ्यूचर को लेके नहीं थी। लेकिन जब भी मैंने कभी अपने भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचा था तो मैं अपने आप को एक फ़ैशन डिज़ाइनर बना हुआ देखना चाहती थी और एक ऐसा जीवन साथी है, काम मिला एक फैशन डिज़ाइनर रिलेटेड कंटेंट राइटिंग का और इनको ये नौकरी मिल भी गई और ये लिखती है कि मैं तो अपनी जॉब बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि इनको बहुत इंटरेस्ट था। तो इनका दोस्तों बहुत सपना कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग, इनको डिज़ाइनर ही बनना था वैसे, लेकिन उसके रिलेटेड उनके मयार में रह के यूनिवर्स ने उनको ऐसा काम दे दिया जो इनकी पसंद का था। इवन आफ्टर इंजीनियरिंग, जैसे कि कुछ लोग भटक जाते हैं, कोई और दिशा में इंजीनियरिंग में चले जाते हैं या फिर कुछ और में, तो सोचते हैं कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म ही होगी, अब कहाँ अपनी पसंद का कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है।
अगर आपने सोचा है तो कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता आपके लिए निकलेगा। इन्होंने इंजीनियरिंग के बाद फैशन डिज़ाइनर की कंटेंट राइटिंग शुरू की। सोचिए आप। अच्छा, आगे ये लिखती है कि इनकी जो ये जॉब सर्चिंग की जो प्रोसेस थी, उसके दौरान इनको एक फ्रेंड मिला, जो 6 साल से इनका क्लासमेट था, लेकिन इन्होंने कभी उसको उस तरह से रोमांटिकली देखा ही नहीं था। लेकिन अब वो मेरा जीवन साथी है। इनकी एक प्यारी सी कहानी शुरू हुई होगी और इनकी मतलब शादी भी हो गई। देखिए, ये एंड में लिखती है कि आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप मेरी कोई भी बुक पुरानी या मेरा लैपटॉप उठा के देखें तो उसके ऊपर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही लिखा था, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट जॉब एंड माय परफेक्ट पार्टनर। और ये मैंने 2012 में लिखा था और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पाई है, जिसकी मैंने इच्छा यूनिवर्स के सामने रखी थी। मेरा जीवन इतना सुंदर बनाने के लिए मैं यूनिवर्स की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत ही सिंपल कहानी है दोस्तों। इन्होंने जो चाहा वो उन्होंने पाया। इन्होंने ज़्यादा कुछ सीरियसली नहीं लिया, अपने आप को पॉजिटिव रखा। इन्होंने माना भी होगा कि इनको जो चाहिए वो इन्हें मिलेगा। इनके प्यारे से जीवन साथी जो 6 साल से इनके साथ थे, इनके दोस्त ही रहे एक तरह से, वो उनके परफेक्ट जीवन साथी इनको मिले। और नौकरी जो इनकी पसंद की थी, पसंद का काम इंसान को बहुत खुशी देता है। पैसों के साथ खुशी बहुत ज़रूरी है जो काम आप कर रहे हैं। चलिए, आज की कहानी यहीं तक। हम मिलेंगे एक और प्यारी सी कहानी के साथ। आप बहुत सारे सपने देखिए, अपने सपनों पे विश्वास कीजिए और वो सारे के सारे सपने पूरे कीजिए। ऐसी हमारी